पुराने घर ने जैसे कर कराकर स्वागत किया। यह घर जो कभी किसी का आशियाना था, अब एक रहस्यमयी खंडहर बन चुका था। हर कोने में एक कहानी छुपी हुई थी, हर दीवार पर समय की छाप थी। दोपहर के धूप में धूल के कण नाच रहे थे, जैसे समय की परतें हवा में तैर रही हों। यह दृश्य एक अद्भुत सौंदर्य और उदासी का मिश्रण था। टूटी खिड़कियों से किरणें अंदर आ रही थी। यह प्रकाश जो कभी जीवन का प्रतीक था, अब एक खोए हुए समय की याद दिला रहा था। इलारा सामान धीरे धीरे खोल रही थी, जैसे हर वस्तु के साथ एक नया अध्याय खोल रही हो। हर चीज एक पुरानी याद की तरह, हर चीज एक पुरानी याद की तरह। ये वस्तुएं जो कभी किसी के जीवन का हिस्सा थीं, अब एक नई कहानी का हिस्सा बनने जा रही थीं। विलो क्रीक एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद का प्रतीक। इलारा के लिए यह एक मौका था फिर से सांस लेने का मौका। इलारा ने गहरी सांस ली, जैसे इस नए अध्याय को अपने अंदर समा रही हो। विलो क्रीक, एक नया बिगिनिंग। यह जगह जो कभी किसी के लिए घर थी, अब इलारा के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। हवा में नमी, पुरानी लकड़ी और भूली हुई चीजों की गंध थी। ये गंध जो कभी किसी के जीवन का हिस्सा थी, अब एक भूली हुई याद बन चुकी थी। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, जैसे इस घर की पुरानी यादें उसे छू रही हों। सन्नाटे में बेचैनी कांप रही थी। यह सन्नाटा जो कभी शांति का प्रतीक था, अब एक अनजानी बेचैनी का संकेत दे रहा था, या फिर ये एंटिसिपेशन था। इलारा के मन में एक अनजाना डर और उत्सुकता का मिश्रण था। विलो क्रीक में राज छुपे थे, जो इस छोटे से गांव की हर गली और कोने में बिखरे हुए थे। वो ये अपनी हड्डियों में महसूस कर सकती थी। यह एहसास जो कभी किसी के लिए डरावना था, अब इलारा के लिए एक चुनौती बन चुका था। उसे बस ये नहीं पता था कि ये राज उसके उजागर करने के लिए थे। इलारा के सामने एक नई यात्रा थी, एक नई कहानी का आरंभ। कीड़े लगे पुराने कपड़ों के ढेर के नीचे उसे वो मिल गया, एक ऐसा खजाना जो समय की धूल में खो गया था। एक वायलिन का केस कोने में एक भूले हुए सपने की तरह रखा हुआ। यह केस जो कभी संगीत की धुनों से गूंजता था, अब खामोशी में डूबा हुआ था। चमड़ा फटा हुआ था, पीतल उपेक्षा से धूमिल हो गया था। यह केस जो कभी चमकता था, अब समय की मार से जर्जर हो चुका था। यह पहले के समय की फुसफुसाहट करता था, संगीत और हंसी की, एक जिंदा दिल जिंदगी की। यह केस जो कभी खुशियों का प्रतीक था, अब केवल यादों का एक टुकड़ा बनकर रह गया था। ओह लियम, ये नाम जो कभी उसके दिल के करीब था, अब केवल एक दर्दनाक याद बनकर रह गया था। इलारा ने घिसे हुए चमड़े को छुआ, उसकी उंगलियां फीकी लिखावट पर ठहरी। यह स्पर्श जो कभी उसे सुकून देता था, अब केवल दर्द और खोई हुई यादों का एहसास कराता था। टू लियम, मे योर म्यूजिक ऑलवेज सोर। यह संदेश जो कभी प्रेरणा का स्रोत था, अब केवल एक खोई हुई उम्मीद की तरह महसूस होता था। लियाम, उसका दिल एक परिचित दर्द से भर गया, एक हल्का सा दर्द जो अनदेखा नहीं किया जा सकता था। यह दर्द जो कभी उसे मजबूत बनाता था, अब केवल उसे कमजोर महसूस कराता था। वायलिन का केस उसके जुनून का प्रतीक, अब उन सब चीजों की याद दिलाता था जो उसने खो दी थी। यह केस जो कभी उसकी पहचान था, अब केवल एक खोई हुई जिंदगी का प्रतीक बनकर रह गया था। उसने ढक्कन उठाया, कब्जे विरोध में कराह रहे थे। अंदर फीकी मखमल में एक वायलिन रखा था, लकड़ी चमकदार थी, खिड़की से आती धूप को दर्शा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अपनी ही एक ऊर्जा थी, एक खामोश धुन उसके तारों में कैद थी। लियम्स वायलिन। वो लगभग संगीत सुन सकती थी। उसका संगीत पुराने घर के सन्नाटे को भर रहा था, खुशी से भरे गीत जिससे उसके पैर थिरकते थे, दिल को छू लेने वाली धुनें जो उसकी आंखों में आंसू ला देती थी। वायलिन जो कभी इतनी खुशी का स्रोत था, अब एक ऐसे प्यार की दर्दनाक प्रतिध्वनि थी जो बहुत जल्दी खामोश हो गया था। यादें उसके दिमाग में कौंध रही थी, साफ और मीठी कड़वी। लियम, उसका चेहरा जोश से चमक रहा था, जैसे उसका बो तारों पर नाच रहा हो। वे दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए, उनका प्यार एक सिम्फनी जो सालों से गूंज रहा था। वे एक संगीत समारोह में मिले थे, धुन के अपने साझा प्यार ने उन्हें एक साथ खींच लिया था। लियम जुनूनी वायलिन वादक और वो शांत श्रोता, उसके संगीत और उसकी आत्मा से मोहित। उनकी प्रेम कहानी संगीत की भाषा में लिखी गई थी, हर सुर उनके बंधन का प्रमाण था। इलारा ने वायलिन उठाया, उसकी उंगलियों ने धीरे धीरे उस लकड़ी के टुकड़े को छुआ, जैसे वो किसी पुराने दोस्त से मिल रही हो। उसके वजन को अपने हाथों में महसूस किया। यह वायलिन उसके लिए सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा था। यह उसका एक हिस्सा था, उसकी आत्मा का विस्तार। हर बार जब उसने इसे बजाया तो ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा गा रही हो।
वो उसकी आवाज फिर से सुनना चाहती थी, उस संगीत को फिर से महसूस करना चाहती थी जो कभी उसके जीवन का हिस्सा था। संगीत को अपने माध्यम से बहते हुए महसूस करना चाहती थी, उससे जुड़ना चाहती थी, जैसे वो एक बार फिर से जीवित हो उठे, भले ही वो सिर्फ एक याद की प्रतिध्वनि के माध्यम से ही क्यों ना हो। उसकी यादें धुंधली हो रही थीं, लेकिन संगीत की गूंज अब भी उसके दिल में थी। लेकिन बजाने का विचार, उस खामोशी को भंग करने का विचार जिसमें लियाम की यादें थीं, सहन करना बहुत मुश्किल था। लियाम के बिना हर धुन अधूरी लगती थी, उसकी यादें, उसकी हंसी, सब कुछ उस खामोशी में खो गया था। जो संगीत उन्होंने साथ बनाया था, जो खुशी उन्होंने साझा की थी, वो चली गई थी। वो पल, वो हंसी, सब कुछ अब सिर्फ यादें बनकर रह गई थीं। बस एक भूतिया सन्नाटा रह गया था, उस धुन की एक निरंतर याद जो फिर कभी नहीं बजाई जाएगी। वो संगीत जो कभी उनके जीवन का हिस्सा था, अब सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह गया था। धीरे से, आदरपूर्वक उसने वायलिन को वापस उसके केस में रख दिया। मखमली अस्त्र जो कभी चटकीला लाल रंग का था, अब फीका और घिसा हुआ था, ठीक उसकी यादों की तरह। ढक्कन बंद करते हुए उसने खामोशी के बोझ को अपने ऊपर दबा हुआ महसूस किया, भारी और घुटन भरा। विलो क्रीक अपने अतीत की फुसफुसाहटों और भूतिया सन्नाटे के साथ उसके अंदर के उथल पुथल को दर्शाता था। घर उसके दिल की तरह खोए हुए प्यार की सुंदरता और दर्द दोनों को समेटे हुए था, एक सिम्फनी जो हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। उसने वायलिन केस को बिस्तर के नीचे सरका दिया, उसे एक अनमोल रहस्य की तरह छुपा दिया। ये एक वादा निभाया गया था, एक कसम कि वो उसकी याद को अपने पास रखेगी, अपने गम की गहराई में भी। जैसे ही वो मुड़ी, एक अकेला आंसू उसके गाल पर धूल से एक रास्ता बनाता हुआ नीचे गिर गया। विलो क्रीक उसका सैंक्चुअरी होना था, ठीक होने और याद करने की जगह। और शांत पलों में जब घर कराहता था और हवा पेड़ों से सरसराहट करती थी, वो इसे सुनती थी। लियाम के संगीत की धीमी प्रतिध्वनि, एक भूतिया धुन जो उन्हें हमेशा के लिए एक साथ बांधे रखेगी।